हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें एक डाटा गिवन है, आइटम्स गिवन है और आइटम्स की कॉस्ट गिवन है। इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम एक बार ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है जिस पर आप कॉस्ट शो करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें आप आइटम्स की नेम शो करेंगे। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल पे सारे नाम दिखाएंगे आइटम्स के और वर्टिकल पे आपको यहाँ पे इक्वल गैप लेना है। यहाँ पे कॉस्ट आपको देखनी है 5000 तक है, तो आपको मैक्सिमम 5000 तक बनाना है और इस गैप को आप ग्राफ में इक्वल रखेंगे। अब हमें ये देखना है कि कौन सा आइटम की कॉस्ट कितने रुपीज़ की है। फूड की कॉस्ट है 5000, तो फूड के ग्राफ को आपको 5000 तक रेज करना है। इस तरह फूड आइटम की जो कॉस्ट है उसको आप 5000 तक रेज करेंगे, तो आपको इस बार को 5000 तक रेज करना है। उसी तरीके से रेंट की कॉस्ट है 4000, तो रेंट वाले बार को आपको रेज करना है 4000 तक। आप इसे स्केल से रेज करेंगे, इसे आप रेज करेंगे 4000 तक। देन क्लॉथिंग वाला जो बार है आपका वो 3000 तक रेज होगा। इस तरीके से हम सभी आइटम्स की कॉस्ट को उसके पर्टिकुलर डाटा तक रेज करेंगे। सेविंग का जो आपका बार है वो 2500 तक रेज होगा। आपको इस तरीके से इस पूरे बार ग्राफ को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डाटा गिवन है, प्लेयर्स के नेम गिवन है और उनके रन्स गिवन है, नंबर ऑफ रन। विराट कोहली ने 120 रन्स बनाए हैं, MS धोनी ने 85। तो यही डाटा आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, तो आप इसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बार ग्राफ के थ्रू। तो आपको क्या करना है, विराट का जो बार है वो आपको 120 तक रेज करना है, राइट। तो आप यहाँ पर एक और बना लेंगे एडिशनल 120, तो आपको यहाँ तक विराट का जो ग्राफ है वो रेज करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने बार ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। आपको ये ग्राफ सभी जो बना रहे हैं आप बार ग्राफ, ये आपको ग्राफ की कॉपी में बनाने हैं। विराट का जो बार है हमने 120 तक रेज किया है। अब हमें MS धोनी का बार रेज करना है 85 तक। देखो, आप बार ग्राफ अपने जो ग्राफ कॉपी में 80 के बाद 90 नोट करेंगे। 80 जहाँ आपने नोट किया है और 80 और 90 के बीच में 8 लाइन्स होंगी। तो जो 5th लाइन होगी यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5, वो आपका 85 रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको 85 पर अपने 85 तक इस ग्राफ को लेके जाना है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ग्राफ कॉपी में आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच में, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन के बीच में 10 लाइंस होती हैं। तो ये वाली जो आपकी मिड वाली लाइन है ये आपका 85 रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये 80 है, ये 90, तो दिस वुड बी 85, राइट। तो आप देखेंगे 85 तक हमने MS धोनी का ग्राफ रेज किया है, बार रेज किया है। तो आपको ये देखना है, ग्राफ कॉपी में 80 और 90 के बीच में 10 लाइंस होती हैं, तो जो 5th वन होगी आपको वहाँ तक रेज करना है। देन हम बाकी प्लेयर्स का ग्राफ रेज करेंगे। रोहित का आपको 60 तक करना है। ये हमने रोहित शर्मा का बार 60 तक रेज किया है। अब हमें सुरेश का ग्राफ रेज करना है, लेकिन 82 तक। जैसे कि मैंने आपको बताया 82, दैट मीन्स 80 और 90 के बीच में मैंने आपको बताया है 10 लाइंस होती हैं 80 और 90 में। तो आपको बस 2 तक लेकर जाना है, तो आप वहीं पे स्टॉप करेंगे। तो सुरेश का ग्राफ आपको वहीं तक रेज करना है। ये हमने सुरेश का ग्राफ रेज किया है 82 तक। अब हम युवराज का ग्राफ रेज करेंगे 47 तक। अगेन 40 और 50 के बीच में 10 लाइंस होती हैं, तो आपको 47th लाइन पर इसको रोक देना है। तो हमने युवराज का ग्राफ 47 तक रेज किया है। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर आप इस बार ग्राफ अपनी कॉपी में बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी में। आपको शार्प पेंसिल का यूज़ करना है और आप इसे स्केल से ही बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको एक बार ग्राफ गिवन है। यूज़ द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस ग्राफ का यूज़ करके इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए पार्ट इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन। किस दिन सबसे ज़्यादा पेशेंट को एग्जामिन किया गया। तो हम देखेंगे जो भी बार हमारा सबसे ज़्यादा नंबर तक रेज किया गया होगा, मैक्सिमम नंबर तक रेज किया गया होगा, वही हमारा आंसर है। तो किस डे पे बार जो आपका ग्राफ है सबसे ज़्यादा रेज हुआ है बार, 70 पर। दैट मीन्स 70 पे किस डे आपके सबसे ज़्यादा पेशेंट को एग्जामिन किया गया, ट्यूसडे। तो आप आंसर करेंगे ट्यूसडे। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन।
किस दिन सबसे कम पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया था। तो आपका जो ग्राफ है आपको ध्यान से देखना होगा। तो आपका बार सबसे छोटा बार कौन सा ऐसा बार है जिसकी लेंथ सबसे कम है, तो वो कौन सा बार है आपका। आप ध्यान से देखेंगे फ्राइडे का जो बार है आपका वो सबसे कम लेंथ तक रेज किया गया, दैट मीन्स फ्राइडे। फ्राइडे वाले डे सबसे कम पेशेंट को एग्जामिन किया गया। नाउ ऑन विच डेज वर इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन। किस दिन इक्वली पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया, मतलब ऐसे डेज बताने हैं जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने इक्वली एग्जामिन किए थे। आप ध्यान से देखेंगे संडे वाला जो बार है आपका वो भी 50 तक रेज है और आपका थर्सडे वाला बार भी 50, यानी कि संडे एंड थर्सडे वाले दिन आप इक्वली पेशेंट एग्जामिन किए गए थे, संडे एंड थर्सडे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन इन अ वीक। पूरे हफ्ते में कितने पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया। तो आपको क्या करना है, संडे 50 पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया था, मंडे आपको इस तरीके से टोटल पेशेंट्स बताने हैं पूरे वीक में कितने पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया। संडे 50 पेशेंट्स को किया गया था, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एग्जामिन इन अ वीक। आप देखेंगे संडे 50 पेशेंट्स को किया था, मंडे 40 पेशेंट्स को किया है एंड ट्यूसडे 70 पेशेंट्स को किया था, वेडनेसडे 60 पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया है, थर्सडे 50 पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया, प्लस फ्राइडे 30 पेशेंट्स को। आपको इन सभी को ऐड करना है, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 60 220, 220 प्लस 50 280, सॉरी 270, 270 प्लस 30 300, यानी कि टोटल 300 पेशेंट्स को पूरे वीक में एग्जामिन किया गया।